Hello and welcome, dear parents, my dear friends, and Priya Darshakan. Today I'm genuinely concerned about a serious threat that the learners of 21st century are subjected to. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस गंभीर परिणाम की जो अभी हमारे 21वीं शताब्दी के लर्नर्स हैं जिसको फेस कर सकते हैं। एक अमेरिकी चैनल फर्स्ट पोस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें दिखाई गई एक न्यूज़ बुलेटिन के अनुसार लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं या 60% से ज़्यादा बच्चे ग्लोबली ऐसे हैं जिनके अटेंशन स्पैन में भारी गिरावट आई है। और ये अटेंशन स्पैन में गिरावट आने वाले समय में एक बड़े राष्ट्रीय चुनौती का कारण बन सकती है। और ये दावा किया है यूके की एजुकेशन सेक्रेटरी ब्रिजेट फिलिप्स ने। कैसे और क्या है ये खबर, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। Wars were fought with ships, then came weapons and spies, and now it will be attention spans. The next war will be fought with attention spans. Says who? Bridget Phillipson. She's the UK's education secretary, that's like their education minister, and she says a decline in reading is a national security threat. Yes, a national security threat. It may sound like an exaggeration, but it's not really. And it's not just the UK that is raising an alarm. Countries across the world are urging people to read. अगर हम इंडिया के परिदृश्य में बोलें तो हमने देखा है कि हमारे बाबा जी और भी बाकी लोग घर में न्यूज़पेपर पढ़ने के शौक़ रखते थे और सुबह मतलब उनके दिन की शुरुआत ही न्यूज़पेपर पढ़ने से होती थी और रात में भागवत गीता या अन्य किताबों में वो समय बिताया करते थे। फिर हमारा दौर आया, हम अपने समय में बहुत सारी मैगज़ीन्स, नॉवेल्स और किताबें पढ़ने का शौक़ रखते थे। परंतु अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि बच्चे ज़्यादातर समय अपना सोशल मीडिया या कुछ दोस्तों से बातें करना या तफरीह करने में बिता देते हैं और रीडिंग एज अ हॉबी तो लगभग समाप्त ही हो गई है। They're worth highlighting because globally, fewer young people are reading for pleasure, not because they cannot read, but because they choose not to do so. Let me show you a survey from 2019. It featured people under 18 years of age. Only 26% of them said that they were reading every day. Sounds dismal? It is. The figures are lower than any other generation. And it's not hard to figure out why. Information has become faster, answers have become shorter, courtesy AI, and patience has become thinner. Reading usually demands time, focus, and curiosity. And that makes it a rare habit in today's age. और ये भारी गिरावट जैसा कि आपने इस न्यूज़ में देखा भी कि किस तरह से हमारी राष्ट्रीय चुनौती का कारण बन सकती है। मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसके अटेंशन स्पैन में कमी आएगी। अटेंशन स्पैन में कमी आएगी तो वो गलत और सही की समझ को भूलेगा। और यही कारण है कि आज हमारे व्हाट्सएप में दिखाई गई इतनी सारी फेक न्यूज़ या सोशल मीडिया पे दिखाई गई इतनी सारी फेक न्यूज़ के विक्टिम्स बन जाते हैं बहुत सारे बच्चे, स्पेशली यंगस्टर्स। और ऐसा एक सर्वे के दौरान सिद्ध किया गया है। आइए देखते हैं इसको। Russians are coming up with fake headlines and fake stories, and the children who don't read cannot seem to spot them. They cannot tell the difference between real news and fake news. So Britain is now trying to make reading great again. They're introducing new activities, organizing family reading drives, encouraging community hubs, upgrading school libraries, anything to get the younger generation to bury their nose into a book. जी हाँ, इन देशों की तरह हम भी अपने देश में आइए एक नई पहल करते हैं। मैं चाहता हूँ ये पहल परिवार से ही हो। आइए साथ में बैठ के एक समय निकालते हैं जब हम सब, ज़्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट जो भी पढ़ना हो, आइए बैठ के पढ़ते हैं और केवल प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, नॉट टू गेट समथिंग। खुशी के लिए पढ़ते हैं। लेट इट बी अ पार्ट ऑफ आवर रिक्रिएशन, लेजर। अपने बच्चों को बचाने के लिए पढ़ते हैं।
उनके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात केवल ग्लोबल लीडर्स नहीं कह रहे हैं। आप देखिए हमारी यूपी में शिक्षा, हमारे यूपी के में सरकार ने ही न्यूज़पेपर रीडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। आइए देखते हैं। The government of Uttar Pradesh, it is India's most populous state. It is introducing mandatory newspaper reading in schools. For 10 minutes every day, students must read a newspaper, read the major news, go through the editorials. And what purpose does it serve? According to the government, it will inculcate reading habits and reduce screen time. आइए एक पहल करते हैं। और ये ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये नियम बनाया है, पर रीडिंग फोर्सफुल नहीं हो सकती। और इसकी शुरुआत हम अपने घरों में, और मैं टीचर से, प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यों ना हम अपनी क्लासेस में जो भी हमारे पीरियड्स होते हैं, एक छोटा सा समय निकालें और वो केवल रीडिंग को डेडिकेट करें। और ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, हमारे यंग जो चिल्ड्रन हैं जो रीडिंग की प्रति अपना रुचि खो रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। लेट अस रिवाइव इट, लेट अस re-inculcate the skills, let us join hands। एक डेडिकेटेड टाइम हो जिसमें हम केवल रीडिंग करें। मैं एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमने ये प्रण ले लिया और हम केवल 10 मिनट डेली निकाल के रीडिंग करना शुरू किए, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस बदलाव के साथ ही बनेंगे। और मैंने तो प्रण किया है, अब से मैं डेली रीडिंग करूँगा, और मैंने शुरुआत भी कर दी है, और आप भी। But you see, governments can only do so much. They cannot take away your phone and shove a book in your hands. They shouldn't. Reading should be personal. It is personal. To read a book, you must delve into it. And that's what people are increasingly failing to do, which is a shame, to be honest, because there is no other experience like reading a book. So tonight, before you scroll again, try to pause, pick up a book, give your attention to something that gives back, something that makes you think, something that forces you to question, something that helps you catch the disinformation, because a book may not fight for your attention, but it definitely rewards it. एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो रीडिंग स्किल्स है ना, इसको सीखने के लिए हमें बहुत पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है, या इसको बहुत प्लान्ड, एकदम स्ट्रक्चर्ड करके करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत ही तो करना है। कोई भी किताब उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, मैगज़ीन उठा लो, रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। पढ़ो। ये जो इतनी ग्लोबल ड्राइव चल रही है, वैश्विक मुहिम चल रही है, उसका हिस्सा बनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। ऑल द बेस्ट, एंड लेट अस स्टार्ट अ टाइम, fix a time, and let us start reading. Thank you.